हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी। और जैसा आप लोगों के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन लॉजिक का पार्ट 2 बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो मैं आज इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं इंडियन लॉजिक का पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो स्कूल्स हैं इंडियन लॉजिक में, कौन कौन से स्कूल्स हैं और कौन कौन से प्रमाणास को वो मानते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं पीएचडी कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो वीडियो है, इससे पहले मैंने एक इंडियन लॉजिक पार्ट 1 बनाई थी जिसमें हमने प्रमाणास को डिस्कस किया था कि 6 तरीके के जो प्रमाणास होते हैं, प्रत्यक्ष और आपके अनुमान, उपलब्धि, अनुपलब्धि, अर्थपति, वो सारे जितने भी आपके उपमाना ये सब थे, ये सब हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे दूंगी, तो आप उसको पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये अच्छी तरह से पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्कूल्स हैं जो कौन कौन से हैं, वो जो इंडियन लॉजिक में हम जिनके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे स्कूल्स हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इंडियन लॉजिक में, जो इंडियन फिलोसफी में, जिनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक, और हेट्रोडॉक्स और नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स। जैसे कि आपको पता है कि इनके अकॉर्डिंग जो जो इनकी कैटेगरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमने इनको इन 2 पार्ट्स में डाला है, ऑर्थोडॉक्स में और हेट्रोडॉक्स में। तो सबसे पहले आज हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि आस्तिक स्कूल के स्कूल्स की बात करेंगे, जो कि 6 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला स्कूल है, पहला स्कूल ऑफ थॉट है आपका न्याया। न्याया स्कूल फोकसेस ऑन लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। इट एक्सेप्ट्स द 6 प्रमाणास एज द मीन्स ऑफ नॉलेज, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि एंड शब्दा। जो न्याया स्कूल है वो आपके लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज और स्टडी ऑफ नॉलेज। तो आपकी जो न्याया स्कूल है वो स्टडी ऑफ नॉलेज के ऊपर आपका फोकस करता है, और जो आपके 6 प्रमाणास जो मैंने आपको बताए थे, उन 6 के 6 प्रमाणास को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका वैशेषिका। वैशेषिका और न्याया को आप बहुत ही क्लोजली रिलेटेड बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों लगभग थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। इट ओनली एक्सेप्ट 2 प्रमाणास, लेकिन ये 2 ही प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमान। ये सिर्फ इन दोनों स्कूल्स थॉट्स सॉरी इन दोनों प्रमाणास को ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये बोलता है कि इन दोनों की वजह से ही आपको नॉलेज मिलती है, बाकी जो है वो वेग नॉलेज देते हैं या एक्चुअल नॉलेज नहीं देते। तो सिर्फ ये प्रत्यक्ष और अनुमान को ही एक्सेप्ट करता है। दिस स्कूल फोकसेस ऑन द मेटाफिजिक्स ऑफ द सब्सटेंस। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जो आपकी रियलिटी है, जो एक्चुअल में आपकी नेचर की रियलिटी है, उसके ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, सो वैसे वैशेषिका और न्याया को वैसे आप क्लोजली रिलेटेड बोलते हैं, लेकिन ये दोनों जो प्रमाणास एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्याया जो है वो पूरे 6 प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है एज फॉर मीन्स ऑफ नॉलेज, लेकिन जो वैशेषिका है वो सिर्फ 2 ही प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जब भी इंडियन लॉजिक का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वैशेषिका है वो कितने प्रमाणास को मानता है और कौन कौन से प्रमाणास को मानता है, न्याया है जो वो कितने जो आपके प्रमाणास है उनको मानता है, और कौन कौन से हैं जिनको वो नहीं मानते। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे बनते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका सांख्या। सांख्या में आपका ये स्कूल क्या है, ये बिलीव करता है यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर रियलिटीज, पुरुषा, कंसाइजनेस एंड प्रकृति, मैटर। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो आपकी यूनिवर्स है वो 2 रियलिटीज से मिलके बनी है। एक है उसमें पुरुषा, कॉन्शियसनेस, और एक है आपकी प्रकृति। पुरुष और प्रकृति से मिलके ही आपकी यूनिवर्स बनती है। और ये भी आपका ये क्या करता है, ये इन दोनों के बीच की जो मेटाफिजिक्स है या जो रियलिटी है, उन दोनों का एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं इसमें, सांख्या में। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है, जो कि है आपके प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्दा। इन तीनों को ही एक्सेप्ट करता है। ये जो जो टॉपिक है आपका इंडियन लॉजिक में, इंडियन स्कूल्स, मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और हमारा सब्जेक्ट भी नहीं रहा, हमने कभी इसे पढ़ा भी नहीं है। तो
इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो पेपर में पूछा जाता है। इसीलिए आप इस चीज को नोट्स बना के अपने पास रख लें और उस चीज को आप याद कर लें कि जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सांख्य आपका पुरुष और प्रकृति में बिलीव करता है, इनके रिलेशन को समझने में या डेवलप करने में बिलीव करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादा इसमें से ज्यादा इतना आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि बहुत ही सब उनको भी पता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो किसी ने इतना डीप नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं वही क्वेश्चन वही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, सांख्या और योगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्याय और वैशेषिका क्लोजली रिलेटेड है, वैसे ही आपका सांख्या और योगा आपके क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वैशेषिका जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से स्कूल से रिलेट करता है, और जो सांख्या है वो कौन से स्कूल से रिलेट करता है, योगा कौन से स्कूल से रिलेट करता है। तो ये जो स्कूल है योगा, ये थोड़ा सिमिलर है सांख्या स्कूल ऑफ नॉलेज से, और ये बिलीव करता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पर्सनल गॉड और योगिक प्रैक्टिस में ये लोग बिलीव करते हैं, जो आपके योगास वगैरह होते हैं उनमें बिलीव करते हैं। और ये भी सिर्फ 3 ही प्रमाणास मानते हैं, जो कि सांख्या मानता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दा। वही ये योगा स्कूल्स ऑफ थॉट्स वाले भी उन्हीं तीनों प्रमाणास को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीमांसा और पूर्व मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है मीमांसा का मतलब आपका वर्ड का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका मीमांसा है, इसका मतलब भी यही है कि जो आपके वैदिक टेक्स्ट हैं उनकी जो रिफ्लेक्शन है या उनका जो मीनिंग्स है, ये उनके ऊपर बिलीव करते हैं। ये देव्स या गॉड्स में बिलीव नहीं करते। ये जो वेदास है, जो लिटरेचर है हमारा, जो वैदिक टेक्स्ट है, उसके जो मीनिंग्स हैं या उसके जो रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इन लोग इसको हम पूर्व मीमांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अर्लियर वैदिक टेक्स्ट है, जो पहले के वैदिक टेक्स्ट है, जिसमें हम रिचुअल एक्शंस वगैरह के बारे में लिखा गया था, उनके बारे में पढ़ने की उनके बारे में जानते हैं इसमें, इसीलिए हम इसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं, या फिर कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, क्योंकि कर्म का मतलब ही रिचुअल एक्शंस होता है, तो इसलिए इसको हम कर्म मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, पहले ये सिर्फ 5 प्रमाणास को ही एक्सेप्ट करते थे, जो लेकिन जब कुमारिला भट्टा, इसके बहुत सारे सब स्कूल्स हैं, तो जब कुमारिला भट्टा ने एक भट्टा सब स्कूल आया, तो उन्होंने जो लास्ट इनका बचा हुआ था प्रमाणा अनुपलब्धि, जो कि एब्सेंस है, उसको भी इन्होंने ऐड ऑन कर लिया, तो इसलिए ये अब ये सारे 6 को मानते हैं। पर स्टार्टिंग में ये सिर्फ 5 प्रमाणास को ही मानते थे, एक्सेप्ट अनुपलब्धि। ठीक है, लास्ट है आपका वेदांता और उत्तर मीमांसा का मतलब, जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, वेदांता यानी कि एंड ऑफ वेदास। जो पूर्व मीमांसा है उसमें हम वेदास की नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, और जो उत्तर मीमांसा है इसमें हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं, उपनिषद से जो नॉलेज है या जो आइडियाज है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो मतलब ही है वेदांता का, इट मीन्स एंड ऑफ नॉलेज, एंड ऑफ वेदास। ठीक है, वेद अंत, वेदांत। ठीक है, इसमें भी आपके 2 तरीके के वेदांत हैं, जैसे कि अद्वैता वेदांता और आपका द्वैत वेदांता। ठीक है, तो अद्वैता वेदांता जो है वो 6 प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है, पूरे 6 प्रमाणास को, लेकिन जो आपका द्वैत वेदांता है वो आपके 3 प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है, जो कि आपके है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जो कि आपके सांख्य और योगा भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो ये है आपका आज स्कूल्स मैंने आपको बताया, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी में, वो क्या किस किस चीजों में बिलीव करते हैं, कौन कौन से प्रमाणाज में को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैंने आज आपको जो भी इनमें इनमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सब इसमें बता दी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो जो जो चीजें मैंने बताई, अगर आप उनको ही ध्यान में रखेंगे तो आपको आने वाले नेट के एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। सो देखते रहिए नेट प्रेप विद साक्षी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।